के प्रभारी सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सतीश पूनिया जी। नमस्कार जी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता बीजेपी की नई अध्यक्ष हरियाणा की, क्या कहेंगे आप? जी, केंद्र के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने फैसला किया है जो काफी समय से लंबित था, लेकिन हरियाणा को महिला में पहली अध्यक्ष मिली है पार्टी को। अच्छा निर्णय, सबने स्वागत भी किया जी का। महिला मोर्चा, फिर पार्टी के जिलाध्यक्ष और उसके बाद देश के महामंत्री के रूप में जो अनुभव है उसका निश्चित रूप से पार्टी को लाभ भी मिलेगा और पार्टी ने महिलाओं को अवसर देने का जो अपना कमिटमेंट है उसको भी पूरा किया है। मुझे लगता है कि पार्टी में एक नयापन भी, ऊर्जा भी और एक अच्छे समन्वय के साथ में वो काम करेंगी। बड़ोली जी ने चुनाव, उससे पूरे चुनाव के स्थान से लेकर संगठनात्मक जितनी चीजें थी उसको भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन हमारे यहाँ लीडरशिप में बराबर अवसर देना ये पार्टी में एक की जानी हर व्यक्ति अलग अलग देते हैं, तो पार्टी ने एक अच्छा निर्णय किया जिसका लाभ हर एक को मिलेगा। तो तमाम फैक्टर्स आप क्योंकि प्रभारी हैं और बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि दिल्ली और हरियाणा में एक सेतु के तौर पर संगठन में आप काम करते हैं पूनिया साहब, क्या महिला होना ही सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा या दूसरे जातिगत सोशल इंजीनियरिंग जो होती है उसे भी जहन में रखते हुए फैसला लिया गया हाईकमान की ओर से? सोशल इंजीनियरिंग एक फैक्टर है, महिला एक फैक्टर है, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर है पार्टी के कैडर का वर्कर होना। हाँ। तो उन्होंने बहुत नीचे से शुरुआत की है, क्योंकि तो पर व्यस्त हैं तो प्रोफेशन से वो डॉक्टर और हरियाणा का लिहाज पुणे से नाम और पिछले कुछ हफ्ते से मैं लगातार सभा से कर रहा हूँ, तो मैं नीचे जमीन पे काम करते हुए देखा। एक अच्छी उनकी मैनेजमेंट स्किल भी है, हरियाणा में बहुत कम समय में उनकी अच्छी पहचान भी है, अच्छी मतलब उनकी जो डिलीवरी है हर लिहाज से अच्छी है। तो कार्यकर्ता वाला पक्ष सबसे प्रबल है, सोशल इंजीनियरिंग दूसरा है, महिला पक्ष तीसरा। हरियाणा में देखिए बीजेपी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है, नई अध्यक्ष बनी है। आपको क्या लग रहा है, क्या नई अपेक्षाएं होनी चाहिए कि नई ऊंचाइयों, नए मुकाम पर हरियाणा बीजेपी को लेकर जाएं अर्चना गुप्ता? देखिए, हरियाणा का संगठन 2009 से पहले तो क्योंकि हम लोग अलायंस में लड़ते थे, हमारे लिए स्पेस कम था हरियाणा में। 14 से हमारे यहाँ सरकार भी बनी और पार्टी की भी धीरे धीरे एक अच्छी अवस्था आनी। उससे पहले अध्यक्ष बड़ा किया, सरकार में बड़ी सहयोगी रही और समय हम कह सकते हैं कि लेकिन अभी इसके इम्तिहान और सितारों क्या और भी, तो कुल मिलकर ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए संगठन को एकदम ग्रास रूट पे और ज्यादा डीप रूटेड मतलब हमें करने की आवश्यकता है। कोई वैचारिक तौर पर भी कार्यकर्ताओं का अच्छा प्रबोधन हो, जिसका भी प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से हम लोग कर ही रहे हैं। मोर्चों की स्थिति अपेक्षाकृत जितनी अपेक्षा है उस रूप में नहीं, तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता। तो ये अर्चना जी के साथ एक टास्क भी रहेगा कि पार्टी के जितने हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको थोड़ा और धार मिले, उनको और ज्यादा ताकत मिले, उनको और ज्यादा ऊर्जा मिले। बड़ोली साहब के कार्यकाल को भी आपने करीब से देखा है, अर्चना गुप्ता जी से भी उम्मीद की जाए कि सरकार और संगठन का तालमेल भी बेहतर ही रहेगा। हरियाणा में अच्छी बात है, बड़ोली जी के समय एक बड़ा संतुलन था और उन्होंने भी कार्यकाल में जितना अवसर उनको मिला, और खासतौर पर लोग विधानसभा का चुनाव एक बड़ी चुनौती थी, उन्होंने पार्टी के लिए ही चुनाव ने लड़ने का निर्णय किया विधानसभा का, और पार्टी ने उनको लोकसभा का अवसर दे ही रखा था पहले से। तो लेकिन उन्होंने अभियानों को बहुत अच्छे से चलाया। तो अर्चना जी के साथ की एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, जीवंतता बनी रहे। जो बड़ोली जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश घूम के संगठन को एक मजबूती देने का काम किया था, और जो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो मोर्चा, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो पार्टी के सेल, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अर्चना जी अपने स्किल से वो कर पाएंगे।
अंतिम सवाल पुनिया साहब, क्या हरियाणा की महिलाएं अब ये भी उम्मीद करें जो बीजेपी से जुड़ी हैं कि उन्हें भी संगठन में पहले से ज्यादा भागीदारी मिल पाएगी? चुनाव हालांकि दूर है, टिकटों के लिहाज से भी हम बात करें कि महिलाओं को ज्यादा हिस्सेदारी रहेगी बीजेपी में। पार्टी ने तो 90 के दशक में फैसला किया था कि हम 30% महिलाओं को अवसर देते ही हैं, पार्टी मंडल से लेके जिले से लेके प्रदेश स्तर पर। जहां तक चुनावी राजनीति का सवाल है, केंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमिटेड है कि 33% जो आरक्षण है वो लागू हो। उसके लिए अभी भी सरकार और पार्टी पूरे तरीके से प्रयासरत है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहे कि आने वाले समय में जी और महिलाओं को अच्छा मिले। ये रिजर्वेशन नहीं होता है तो भी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनिया जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अर्चना गुप्ता को बधाई दी है। साथ ही मोहनलाल बडोली का कार्यकाल भी अच्छा रहा। अर्चना गुप्ता भी सरकार संगठन की तालमेल की बात हो, महिलाओं की भागीदारी की बात हो या ग्रास रूट पर और भी ज्यादा संगठन को मजबूत करने की बात हो, तमाम परीक्षाओं